अगर मैं कहूँ तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा घर उजाड़ दिया है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे बाप ही ने तुम्हारे घर को उजाड़ दिया है। अगर मैं ये बात कहूँ तो ये तुम्हें कड़वी तो लगेगी, लेकिन ये बात झूठी नहीं। देखो बरखुदार, देखो मियाँ, अगर मेरी बेटी इतनी ही बुरी है ना तो तलाक दे दो। क्यों उसको अभी तक निकाह में तुमने रखा हुआ है? तलाक दो, मैं भी अपनी बेटी की कहीं अच्छी सारे घर में उसकी शादी करूं, उसको भी जीने का हक है। खुश रहो तुम लोग और उसको भी खुश रहने दो। और हरीम के बाप ने तो साफ साफ कह दिया कि फाइज भैया मेरी बात सुनो, तुमने हमें बहुत ज्यादा सता लिया, बहुत ज्यादा तंग कर लिया। अगर हम आज तक खामोश थे तो सिर्फ इस वजह से कि आपके हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान थे। आपने रूफी की फीसें दी, आपने मेरी बेगम के खर्चे अखराजात हॉस्पिटल के भी उठाए, हर मुश्किल में आपने हमारी मदद की। बस उन्हीं एहसानों को याद करते हुए हम बिल्कुल खामोश थे, लेकिन अब नहीं। अब अगर आप मेरी बेटी को बदकिरदार कहें, बेशर्म कहें, तो ये मुझसे कोई भी बाप, गैरतमंद बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरी बात सुने फाइज, अगर आप इसी तरह मेरी बेटी के ऊपर किच्चर और बदकिरदारी के इल्जाम लगाते रहेंगे तो मुझे कबूल नहीं। आप मेरी बेटी को तलाक दे दे तो बहुत अच्छा है, और अगर आप तलाक नहीं देते तो हम खुला का दायर करेंगे और अदालत में जाके हम तुमसे खुला तलाक ले सकते हैं। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे तो फाइज को तो परेशानी लग गई, क्योंकि फाइज को पता था मैं हरीम की शिकायत लेके जाऊंगा और हरीम का बाप चुपचाप खामोशी से सुन लेगा और कहेगा कि वो बेटी है, वो नादान और अनसमझ है, मैं उसको समझाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ मेरे बारे में, कुछ उनके बारे में एक दूसरे से बात करेंगे, सारी हमारी बातें रफा दफा हो जाएंगी। लेकिन ये क्या, फाइज ने सोचा कुछ था और हुआ कुछ। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे तो हरीम के बाप ने साफ साफ कह दिया था कि अगर मेरी बेटी बुरी है तो उसको तलाक दो। क्यों बांध रखा है उसको निकाह में? क्योंकि मेरी बेटी के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। तो मेरी बेटी को अगर तुम तलाक नहीं देते तो हम अदालत में जाके, अदालत के जरिए, रूफी बहुत ही ज्यादा परेशान है और अपनी बहन हरीम के पास आता है और आके कहता है कि बहन मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आगे से हरीम कहेगी कि हाँ रूफी, तुमने जो भी कहना है बगैर सोचे समझे कह सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पे और मेरा तुम पे हक है, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। आगे रूफी कहता है कि मैं ये सोच के बहुत परेशान हूँ कि अगर मैं बात करूंगा तो हो सकता है आप मेरी बात ना माने। लेकिन आगे से हरीम कहेगी कि रूफी मेरे प्यारे भाई, आखिर तुम्हें ये सोचने की नौबत भी क्यों आई? मैं वही तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे वही भाई हो, तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। हरीम आगे अपने भाई रूफी की गाल को चटकते हुए लाड और प्यार और शरारत भरे अंदाज से कहती है, हाँ मेरे भाई बोलो। हरीम सारे काम छोड़ छाड़ के अपने रूफी भाई के पास बैठ जाती है और रूफी कहने लगा कि छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मुझे पता है कि फाइज और उसके घर वालों ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा सताया है और रुलाया है और बहुत ही ज्यादा आजमाइशें तुम्हारे ऊपर आई हैं, लेकिन मेरी एक दौली तमन्ना है। हरीम एक से दम होशियार और चौकन्ना हो जाती है कि आखिर रूफी कहना क्या चाहता है। और रूफी ने कहा कि मेरी बात सुनो हरीम, मेरी दिली तमन्ना यह है कि तुम फाइज को माफ कर दो। उसने अगर तुम्हें रुलाया और सताया है, वो अपने वक्त दुनिया में ही ये मुकाफाती अमल है और उसने जो आज सजा भुगत ली है उसकी सजा उसको मिल चुकी है। देखो तो सही, हरीम रूफी को कहेगा। फाइज ने तो अपनी आंखों के सामने देख लिया हरीम और मुदस्सर सर दोनों को इकट्ठे बात करते हुए, और फाइज को वो वक्त याद आ गया जब नासिर कहता था कि ये तो हरीम इतनी बदकिरदार और बदनाम लड़की है जिसकी इसका जब भी दिल करता है जिस भी मुर्गे को फंसाना चाहे फंसा सकती है। फाइज को एक दफा फिर यकीन आ गया कि नासिर भी सही कहता था, मेरी माँ भी सही कहती थी और मेरी बहन लाइबा भी इसके बारे में ठीक कहती थी कि यह हरीम झूठी, चोर और मक्कार और धोखेबाज और बदकिरदार लड़की है। जब दिल चाहा जिस भी मुर्गे को, जिस भी लड़के को फांस लेती है अपनी बातों में। और फाइज को ये यकीन आ चुका है कि अब मेरे पहले मुझे लाइबा ने फंसाया था, इसके बाद फिर इसने मुदस्सर सर को फंसाया हुआ है। ये लड़की वाकई काबिल एतबार नहीं, ये वाकई लड़की बदकिरदार। फाइज ने जब हरीम और मुदस्सर दोनों को एक दफा देखा साथ और आग बगोला हो चुका और कुछ भी ना आओ देखा ना ताओ देखा, बल्कि फाइज ने यही सोचा कि मैं हरीम के बाप के साथ जाके बात करता हूँ। और इसके दिल के अंदर, सिर्फ फाइज के दिल के अंदर यही बात थी कि मैं हरीम की शिकायत लेके जाऊंगा और हरीम का बाप आगे से मुझे भी समझाएगा और हरीम को भी समझाएगा और बात को रफा दफा करेगा और हरीम मेरे साथ आ जाएगी, सारी गलतफहमियां निकल जाएंगी। लेकिन ये सारे ख्याल सिर्फ और सिर्फ फाइज के दिल ही में थे। इन दिलों में ये सारे ख्याल लेकर फाइज हरीम के घर में जाता है और वहां पे हरीम तो ऑफिस में होती है, लेकिन फाइज जब घर में जाता है, हरीम के बाप ने दरवाजा खोला और बड़े प्यार से कहा कि आओ मियाँ
आओ बरखुदार कैसे आए हो। और आगे से फाइज कमरे में एंटर हो जाता है और हरीम के बाप ने बड़ी इज्जत के साथ और बड़े प्यार के साथ, बड़े अदब के साथ, जिस तरह दमादों को जवाइयों को बैठाया जाता है, इज्जत के साथ बैठाया। और हरीम के बाप ने कहा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय का बंदोबस्त करता हूँ। और आगे से फाइज कहता है कि नहीं, मैं चाय पानी पीने के लिए नहीं आया, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। और आगे से हरीम के बाप ने कहा कि अच्छा हुआ फाइज तुम आ गए हो, मुझे भी बहुत ही ज्यादा बात और जरूरी बातें करनी थी। कुछ ऐसी जिंदगी की तल्ख हकीकतें, कुछ गलत फहमियों, कुछ शक शुबहात को मैंने भी निकालना था। चलो तुम नहीं, मैंने आना था तुम्हारे पास, और चलो बेहतर हो गया मैं नहीं तो तुम आगे, बात तो हो जाएगी। आगे से फाइज कहेगा कि अंकल आप बात करें, मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताएं। और आगे से हरीम के बाप ने कहा कि नहीं बेटे, तुम मेरे घर में मेहमान हो, तुम आए हो, जो तुम बात कहना चाहते हो पहले करो, तुम्हारा मैं बात सुनूंगा, फिर उसके बाद मैं भी अपनी बात कर लूंगा। और आगे से फिर उसने, हमारे फाइज ने साफ साफ कह दिया कि मेरी बात सुने, आपकी बेटी के ऊपर मैंने इज्जत की, मोहब्बत की, कदर दी और उसके साथ मैंने प्यार किया और शादी करके उसको इज्जत के साथ अपने घर में लेके आया। लेकिन मैं यही समझता रहा था कि आपकी लड़की बहुत तमीजदार है, तरबियत याफ्ता और बहुत नेक और पारसा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई, न जाने मैं कैसा पागल और बुद्धू बना रहा। फाइज ने हरीम के बाप से यह भी कह दिया कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि मेरी ही बीवी मेरे निकाह में होने के बावजूद वो मुदस्सर साहब से मिल के छुप छुप के बात करते हैं। और हरीम की बदकिरदारी के बारे में मुझे मेरी माँ, मुझे मेरा बाप, मुझे मेरी बहन और नासिर सब मुझे कहते रहे, लेकिन मैं नहीं मानता था। लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है। हरीम के बाप ने कहा बस यही तो मेरी बेटे बात गलती है तुम्हारी, तुम माँ की सुनते हो, बहन की और बाप की, और नासिर बेगानों की सुनते हो, तुम अपनी बीवी की नहीं सुनते। जिस दिन तुम अपनी बीवी के ऊपर एतबार और भरोसा करोगे, यकीनन वही तुम्हें घर जन्नत, और वो मेरी बेटी तुम्हें उस जन्नत की हूर लगेगी। लेकिन नहीं, तुम अपने घर में अपनी बीवी और बहन और बगाने नासर को अहमियत और कदर देते हो, तुम अपनी बीवी की एक भी नहीं सुनती। वो मेरी बेटी तुम्हारी बीवी है और उसकी इज्जत करना, उस पर भरोसा और उसके ऊपर यकीन करना, एतबार और एतमाद करना तुम्हारा फर्ज है। लेकिन नहीं तो मेरे बेटे, कब तक लोगों की बातों में आके तुम अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनाओगे? कब तक तुम दूसरों की उंगलियों के ऊपर नाचते रहोगे और खिलौना बनते रहोगे? आगे से फाइज ने कहा कि बात सुने, आप अगर मेरी माँ को और मेरी बहन और मेरे बाप को इस बातों से, लफ्जों से याद कर रहे हैं तो आपकी भूल है। मेरी माँ हमेशा मेरा भला ही चाहती है। और आगे से हरीम के बाप ने कहा कि रूफी हरीम से कहेगा कि देखो तो सही कहकशां आंटी का क्या हाल है, जो अपनी नाक के ऊपर किसी को मक्खी तक नहीं थी बैठने देती, आज देखो घर घर दर दर में जाके बैठ रही है, किस तरह लोगों के टुकड़े पे पड़ रही है, और जहां आ रहा औरत उसको किस तरह की बातें कर रही है। और वही कहकशां जो अपनी नाक के ऊपर मक्खी नहीं थी बैठने दे रही, आज दर दर के टुकड़े खा रही है। देखो तो सही, अगर कहकशां ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उसने सजा भुगत ली है। और हर रूफी एक दफा फिर कहेगा कि हरीम देखो तो सही, लाइबा ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, बहुत सताया, बहुत रुलाया, माना, लेकिन उसने भी अपनी सजा भुगत ली है। देखो तो सही, अगर किसी लड़की की घर में आई हुई बारात वापस चली जाए और वो लड़की दुल्हन बन के बगैर निकाह के वहां पे बैठी रहे, कितनी बड़ी गाली है जमाने के लिए, और कितनी दुनिया उसके ऊपर थू थू करती है। और जो उसने तुम्हारे साथ किया उसने वो भी सजा भुगत ली। आज कहकशां भी परेशान है और पछता रही है, और साथ लाइबा भी। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम भी उसको माफ कर दो। और आगे से हरीम कहेगी कि किस तरह की भाई तुम बात करते हो, मैं कैसे उसे माफ कर दूं? रूफी कहेगा मेरी बात सुनो, ठंडे दिमाग से बात सुनो। रूफी हरीम का बाजू लेके उसको पास बैठा के बैठ जाएगा और रूफी कहेगा कि मेरी बात सुनो, तुम्हारे साथ फाइज ने बुरा किया, तुम्हारे साथ उसने तुम्हारी इज्जत नहीं की, कदर नहीं की, भरोसा नहीं किया, एतमाद नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, हर वक्त तुम्हारे ऊपर शक करता था ना। लेकिन देखो तो सही, अगर फाइज ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उसके साथ भी तो अच्छा नहीं हुआ ना। और रूफी हरीम से ये कहेगा कि मेरी बात सुनो, आज हरीम आज फाइज जो कल तक किसी को अपने सामने टिकने नहीं था दे रहा, आज सारी दुनिया उसके ऊपर थू थू लान तान कर रही है। किस वजह से? क्योंकि फाइज ने तुम्हारा दिल दुखाया था, तुम्हारे दिल की आह ने, तुम्हारे दिल की बददुआ ने देखो उसको एक दफा पूरा हिला के रख दिया। फुरकान अंकल जेल में है, कहकशां लोगों के टुकड़ों में, और लाइबा की बारात वापस चली गई। और अगर रही बात फाइज की तो देखो ऑफिस भी बंद हो गया, ऑफिस भी, कारोबार भी सील और ठप हो चुका, और यहाँ तक कि घर भी बिक चुका, और वो भी अब अपने दफ्तर वाला ऑफिस और अपनी कंपनी का मालिक, इतना बड़ा ऑफिसर, आज लोगों के ऑफिस में जाके एक दो टगे की नौकरी की तलाश में दर दर फिर रहा है। मेरी बात सुनो हरीम, तुम्हारा अगर उन्होंने दिल सिताया था, तुम्हें तो दर दर उन्होंने किया, लेकिन देखो तो सही अब उनके साथ क्या हुआ। अल्लाह की लाठी बेआवाज है और उन्होंने सजा पा ली, भुगत ली है, और वो जील चुके हैं और जील भी रहे हैं।
मेरी बहन मेरी बात सुनो, अब इतना ना सताओ और इतना ना रुलाओ, वो पछता रहे हैं। मेरा दिल करता है फाइज दिल का बुरा नहीं, तुम उसको माफ कर दो। हरीम आगे से कहेगी कि कैसे माफ कर दूं, कैसे माफ कर दूं? फाइज अकेला मेरा ही मुजरम नहीं, मेरी मरी हुई माँ का भी मुजरिम है, मैं किस तरह उसको माफ कर दूं? रूफी आगे से कहेगा कि मैं परेशान होने की जरूरत नहीं हरीम, थोड़ा सारा वक्त लगेगा, अपने दिल को समझाओ, अपने दिमाग को साफ करो, अपने दिल के अंदर सारी नफरत सारा कुछ निकाल दो, उसके खिलाफ जो भी तुम्हारे दिल के अंदर नफरत और बदगुमानी फैली हुई है सबको धो लो। यकीनन आज भी तुम्हें फाइज वैसा ही लगेगा जैसा तुम्हें पहली नजर में लगता था। लेकिन आगे से हरीम कहती है रूफी ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, और आगे से रूफी कहेगा कि मेरी प्यारी बहन तुमने कुरान पाक तो पढ़ा ही होगा, और कुरान पाक में ये है ना कि माफ करना और दरगुजर करना बहुत ही अफसल काम है, लेकिन हाँ मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। और मेरी प्यारी बहन तुम प्लीज मेरी खातिर फाइज को माफ कर दो। रूफी अपनी बहन से ये भी कहेगा कि मेरी बात सुनो, जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त थे तो देखो तो सही फाइज ने किस तरह हमारी मदद की, पैसे देके माली मदद की, मेहनती मदद और बदनी ताकत के साथ उसने हमारी स्पोर्ट की मदद की। मेरी तो फीसें उसने दी, माँ हॉस्पिटल में मर रही थी, ऑपरेशन की फीसें दी, बाबा के इलाज के लिए उसने पैसे दिए, और जब तुम्हें भी कोई पूछता नहीं था तुम्हारे ऊपर भी उसने अपनी बदनी ताकत और माली खर्चा भी किया। तुम क्यों हरीम बोल चुकी हो? हरीम रूफी अपनी हरीम बहन से कहेगा कि मेरी बात सुनो हरीम, देखो तो सही फाइज दिल का बहुत अच्छा है, उसकी माँ बुरी थी, उसकी बहन बुरी थी, और उसके भाई बुरे थे जो उसको बदगुमान करते रहे। और आगे से हरीम कहेगी कि ठीक है वो उसकी माँ थी, उसकी बहन उसके भाई थे, मैं उसकी कुछ नहीं लगती थी, वो अपनी माँ और बहन की सुनता था, आखिर मेरी क्यों नहीं सुनता था? और रूफी कहेगा बस यही तो उसने सजा थी, यही तो उसकी गलत फहमियां थी जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहा है। तो प्लीज मेरी बहन तुम उसको माफ कर दो। नाज़रीन सामीन आप लोगों को क्या लगता है, क्या रूफी जो फाइज के लिए परेशान है और हरीम के लिए भी परेशान है, रूफी चाहता है कि मेरी बहन फाइज को माफ कर दे? क्योंकि रूफी को ये पता है कि फाइज ने हमारे ऊपर गुर्बत में बहुत बड़े एहसान किए हैं, और रूफी एक से दम अपने फाइज के ऊपर भी एहसानों का बदला एहसान के साथ झुकाना चाहता है। आप लोगों को क्या लगता है, हरीम अपने भाई के कहने की आप आके क्या फाइज को माफ कर देगी? क्या फाइज फिर हरीम के पास आके हाथ जोड़ के घुटने टेक के रो रो के माफी मांगेगा, या कि उसको तलाक दे देगा? आप लोगों का क्या? बहुत ही ज्यादा परेशान है और अपनी बहन हरीम के पास आता है और आके कहता है कि बहन मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आगे से हरीम कहेगी कि हाँ रूफी तुमने जो भी कहना है बगैर सोचे समझे कह सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पे और मेरा तुम पे हक है, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। आगे रूफी कहता है कि मैं ये सोच के बहुत परेशान हूँ कि अगर मैं बात करूंगा तो हो सकता है आप मेरी बात ना माने। लेकिन आगे से हरीम कहेगी कि रूफी मेरे प्यारे भाई आखिर तुम्हें ये सोचने की नौबत भी क्यों आई? मैं वही तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे वही भाई हो, तुम जो कहोगे जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। हरीम आगे अपने भाई रूफी की गाल को चटकते हुए लाड और प्यार और शरारत भरे अंदाज से कहती है हाँ मेरे भाई बोलो। हरीम सारे काम छोड़ छाड़ के अपने रूफी भाई के पास बैठ जाती है और रूफी कहने लगा कि छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मुझे पता है कि फाइज और उसके घर वालों ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा सताया है और रुलाया है और बहुत ही ज्यादा आजमाइशें तुम्हारे ऊपर आई हैं, लेकिन मेरी एक दौली तमन्ना है। हरीम एक से दम होशियार और चौकन्ना हो जाती है कि आखिर रूफी कहना क्या चाहता है। और रूफी ने कहा कि मेरी बात सुनो हरीम, मेरी दिली तमन्ना यह है कि तुम फाइज को माफ कर दो। तुम्हें उसने अगर तुम्हें रुलाया और सताया है वो अपने वक्त दुनिया में ही ये मुकाफाती अमल है, और उसने जो आज सजा भुगत ली है उसकी सजा उसको मिल चुकी है। देखो तो सही। हरीम रूफी को कहेगा